अफगानिस्तान में घुस चुकी है भारतीय रॉ। पाकिस्तानी सेना ने शहबाज शरीफ से ऐसा क्यों कहा? अमेरिका ने किया था बेचने से इनकार, भारत ने घर में ही बनाया विनाशक हथियार। दोस्तों, पाकिस्तान में जारी सियासी उठापटक के बीच जनरल कमर जावेद बाजवा ने नई चाल चली है। जनरल बाजवा और आईएसआई चीफ ने भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का नाम लेकर अपने ही पीएम शहबाज शरीफ को डराने में लग गए हैं। पाकिस्तानी सेना ने संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा पर आयोजित बैठक में कहा, भारतीय रॉ अब एक बार फिर से अफगानिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। ऐसे में पाकिस्तान को तहरीक तालिबान से बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। पाकिस्तान में हुई कई भीषण आतंकवादी हमलों के लिए तहरीक तालिबान को जिम्मेदार माना जा रहा है। तहरीक तालिबान के निशाने पर पाकिस्तानी सेना रहती है। तहरीक तालिबान के आतंकी पाकिस्तान में हमले कर सीमा पार कर अफगानिस्तान भाग जाते हैं। इस कारण पाकिस्तान के लिए तहरीक तालिबान के आतंकियों को पकड़ना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में घुसकर कई बार सैन्य कार्रवाई भी की है, लेकिन अब तालिबान के विरोध के बाद ये अभियान धीमा पड़ गया है। पाकिस्तान में मंगलवार को राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक हुई, जिसमें सांसद ने तहरीक तालिबान के साथ शांति समझौता का औपचारिक समर्थन किया, जबकि इससे पहले लगातार पाकिस्तान सरकार तहरीक तालिबान के साथ मध्यस्थता करने से साफ इनकार कर रहा था। पाकिस्तान की ओर से इस बातचीत का नेतृत्व आईएसआई के वर्तमान चीफ नदीम अंजुम और आईएसआई के पूर्व प्रमुख और पेशावर के कोर कमांडर फैज हामिद कर रहे हैं। फैज हामिद ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, सांसद और नेताओं को पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया। पाकिस्तानी सेना ने पीएम शहबाज शरीफ और सांसदों को बताया उन्हें डर है कि तहरीक तालिबान के आतंकी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत के आतंकियों के साथ हाथ मिला सकते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान इस आतंकी समूह के साथ शांति समझौता चाहता है। फैज हामिद ने कहा कि अगर तहरीक तालिबान इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत से हाथ मिलाता है तो ये पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए बहुत खतरनाक होगा। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ जरूर इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करेगी। पाकिस्तानी सेना ने संसदीय समिति को यह भी बताया कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ एक बार फिर से अफगानिस्तान में अपने पैर पसारने की कोशिश कर रही है। इसलिए पाकिस्तान के लिए ये जरूरी है कि वो आतंकी गुटों से बातचीत करे। इस बैठक में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान शामिल नहीं थे। इस दौरान जनरल फैज और जनरल बाजवा ने सांसद और मंत्रियों की ओर से पूछे गए सवालों का जवाब दिया। इससे पहले पाकिस्तान और आतंकवादी संगठन तहरीक तालिबान के बीच हुआ शांति समझौता खतरे में पड़ गया था। दरअसल पाकिस्तान सरकार ने फाटा के खैबर पख्तूनख्वा में विलय वाली योजना से पीछे हटने से इनकार कर दिया था। फाटा का पूरा नाम फेडरल एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज है। ये एक जनजातीय इलाका है जिसका सीधा नियंत्रण पाकिस्तान की केंद्रीय सरकार के हाथ में होता है। फाटा की सीमा अफगानिस्तान से लगी हुई है। यह पूरा इलाका पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ है। इस कारण ये आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह है। ये वही इलाका है जहां अवैध हथियार की मंडी लगती है और दुकानों में सब्जियों की तरह बंदूकें बेची जाती है। फाटा तहरीक तालिबान का पसंदीदा इलाका है। अगर ये खैबर पख्तूनख्वा राज्य के नियंत्रण में जाता है तो इससे मिलने वाली विशेष सहूलियतें बंद हो जाएगी। दोस्तों, भारत ने अपने घर में ही महाविनाशक ड्रोन तैयार कर लिया है और इस ड्रोन की चर्चा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशी मीडिया में भी की जा रही है। और विदेशी मीडिया दावा कर रहा है कि भारत अपने इस विध्वंसक हथियार को कहीं और नहीं बल्कि चीन से लगती सीमा पर तैनात करेगा। वहीं विदेशी मीडिया ने यह भी दावा किया है कि भारत का ये महाविनाशक हथियार मानव रहित विमान के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को साबित करने में एक प्रमुख मील का पत्थर है। भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने 1 जुलाई को घोषणा की है कि कर्नाटक के चित्रदुर्ग में वैमानिकी परीक्षण रेंज में अपने ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। यानी भारत ने अपने घर में स्वदेशी टेक्नोलॉजी से ड्रोन हथियार का निर्माण कर लिया था। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा, यह ड्रोन हथियार पूरी तरीके से ऑटोनॉमस है और इसका पूरी तरीके से सफल परीक्षण किया गया है, जिसमें टेक ऑफ, वे पॉइंट नेविगेशन और एक स्मूथ टचडाउन शामिल है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रसिद्ध अखबार ने बताया है, मानव रहित विमान जिसे स्टील्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड या स्विफ्ट के नाम से जाना जाता है, विदेशी आपूर्तिकर्ता पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए अपने सशस्त्र बलों को स्वदेशी बनाने के भारत के प्रयास में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय रक्षा मंत्रालय के अनुसार और रक्षा समाचार की रिपोर्ट के अनुसार ड्रोन में एयर फ्रेम, अंडर कैरिज, फ्लाइंग कंट्रोल और एवियोनिक सिस्टम सभी स्वदेशी रूप से बने हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत का ये ड्रोन हथियार 3.6 मीटर लंबा, 4.8 मीटर पंखों के साथ और लगभग 1043 किलोग्राम वजन का है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय रक्षा मामलों को कवर करने वाली वेबसाइट डिफेंस न्यूज के मुताबिक करीब 1 टन वजनी ये भारतीय ड्रोन एक रूसी एनपीओ सैटर्न 36 एमटी टर्बोफैन द्वारा इंजन संचालित किया जाता है। इस ड्रोन में फिलहाल रूसी इंजन लगा हुआ है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक डीआरडीओ के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी कि जीटीआरई द्वारा स्मॉल टर्बोफैन इंजन रूसी निर्मित इंजन की जगह लेगा। डीआरडीओ ने अपनी टेक्नोलॉजी बुलेटिन में कहा कि स्विफ्ट घटक लड़ाकू विमान का छोटा संस्करण है और इसका उद्देश्य स्वायत्त मोड में साइलेंट टेक्नोलॉजी और उच्च गति लैंडिंग का परीक्षण करना है।
DRDO के एक अज्ञात वैज्ञानिक ने डिफेंस न्यूज से बताया। ड्रोन के पूर्ण उत्पादन के साथ आगे बढ़ने से पहले सुप्र प्लेटफॉर्म के साथ 10 और परीक्षण उड़ान की आवश्यकता है। ये घातक ड्रोन भारतीय नौसेना के लिए संस्करण के साथ सटीक निर्देशित युद्धपोतों को ध्वस्त करने में पूरी तरीके से सक्षम होगा। रूसी वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक इतनी सारी मिश्रित विशेषताएं होने के बाद भी इस भारतीय ड्रोन में जर्मन हॉटर्न को 229 प्रोटोटाइप फाइटर बॉम्बर और USB-2 स्टील्थ बॉम्बर में फ्लाइंग विंग डिजाइन शामिल किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है भारत के अलावा कई सैन्य शक्तियों ने अपने फ्लाइंग विंग ड्रोन डिजाइन किए हैं, जिसमें अमेरिका अपनी RQ-170 सेंटिनल, रूस ने अपने Su-70 अखोटनिक बी और चीन ने अपनी होंगडू J711 को संचालित किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का ये विध्वंसक ड्रोन चीन के HQ-9P दुर्जय हवाई सुरक्षा को दरकिनार करने के लिए एक खतरनाक वाहक हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत घातक ड्रोन US RQ-180 स्टील्थ ड्रोन की तरह हो सकता है, जिसे फोर्ब्स ने नॉर्थरोप ग्रुपन द्वारा डिजाइन किए गए एक मानव रहित स्टील्थ बॉम्बर के रूप में वर्णित किया गया है, जो भारी बचाव वाले हवाई क्षेत्र में लंबी दूरी के गहरे प्रवेश मिशनों के लिए अमेरिकी वायुसेना की आवश्यकता को पूरा करता है। एशिया टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा, पाकिस्तानी वायुसेना ने चीन से ड्रोन हथियार खरीदकर अपनी वायुसेना की मारक क्षमता में विकास किया है। लिहाजा अपनी वायु रक्षा के आधुनिकीकरण करने के लिए भारत को अपना स्टील्थ ड्रोन विकसित करने के लिए प्रेरित होना पड़ा। अक्टूबर 2021 में जेंस ने बताया कि भारत के 2019 बालाकोट हवाई हमलों के जवाब में पाकिस्तान ने चीन निर्मित HQ-9P लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली खरीदी थी। हालांकि चीन के इस ड्रोन में कई खामियां हैं। चीन के इस ड्रोन की सबसे बड़ी खामी ये है कि ये सिर्फ सिंगल शॉट लग सकता है और इसकी मारक क्षमता करीब 100 किलोमीटर होने की बात कही गई है, लेकिन क्रूज मिसाइल के खिलाफ ये ड्रोन काफी कमजोर हो जाता है और क्रूज मिसाइलों को पता लगाने की इसकी क्षमता काफी कमजोर हो जाती है। वही मारक क्षमता घटकर सिर्फ 25 किलोमीटर रह जाती है। पाकिस्तानी वायु रक्षा प्रणालियों को हराने के अलावा साल 2020 में भारतीय समाचार आउटलेट द प्रिंट ने बताया, चीन ने इस क्षेत्र में अपने वायु रक्षा नेटवर्क में अंतराल को बंद करने के लक्ष्य के साथ चीन भारत नेपाल त्रिसीमा क्षेत्र के अपनी तरफ एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल साइट का निर्माण किया था। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना है, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो पाए। थैंक यू।